कि आप लोग स्टडी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कुछ हेडर्स तो नहीं आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, पढ़ा था कि कंप्यूटर के हार्डवेयर कितने टाइप के होते हैं और उन हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर के साथ क्या रिलेशन है, और उन हार्डवेयर के विषय में हमने डिटेल में जानी थी कि वो हार्डवेयर वर्क कैसे करते हैं, उनके काम क्या है, उनके यूटिलाइज कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, पर्पस क्या है, वो सारा चीज़ हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? या यूँ कहें कि सॉफ्टवेयर, जो भी हमारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डलते हैं उसमें दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक होता है ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि मैंने ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दिया था फर्स्ट वीडियोस में कि ओएस क्या होता है, बेस ऑपरेटिंग सिस्टम। जो कंप्यूटर के बेस में फर्स्ट जो ओएस डलता है, फर्स्ट जो सॉफ्टवेयर डलता है, उसको बोलते हैं बेस ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके ऊपर जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, गेम्स है, डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर हैं, डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर हैं, या यूँ कहें कोई भी सॉफ्टवेयर है, उसके ऊपर ही डिप्लॉय होते हैं, इंस्टॉल होते हैं। तो पहले हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दोस्तों, जब हम कंप्यूटर परचेज करते हैं, न्यू लाते हैं, तो उस समय बिल्कुल ब्लैंक होता है। अब ब्लैंक है तो वो वर्क तो करेगा नहीं, उसमें जान डालने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं। चाहे वो हमारा लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, या यूं कहें सर्वर हो, ठीक है। तो फर्स्ट जब मैन्युफैक्चरिंग से आता है, ओईएम बना कर देता है, तो बिल्कुल ब्लैंक होता है, केवल हार्डवेयर होते हैं, सिर्फ ऑन होगा, फिर उसके बाद कुछ चलेगा नहीं। कुछ ओईएम बाय डिफॉल्ट उसमें डॉस प्रॉम्प्ट देते हैं, बेसिक जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उसके बाद हम अपनी आवश्यकता अनुसार ओएस डालते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम सर्वर ला रहे हैं तो सर्वर के फैमिली का ऑपरेटिंग सिस्टम डालेंगे। अगर हम क्लाइंट ला रहे हैं, होम पर्पज के लिए ला रहे हैं या ऑफिस पर्पज के लिए ला रहे हैं, तो उसमें क्लाइंट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम डालेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था, जैसे सर्वर अगर ला रहे हैं तो सर्वर की जो फैमिली होती है, विंडोज सर्वर, लाइनक्स, या तो आप लाइनक्स डाल सकते हैं या आप विंडोज डाल सकते हैं। विंडोज जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, लाइनक्स जो लिनक्स, ठीक है। तो जो सर्वर बेस ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे 2K हो जाता है, 2K3 हो जाता है, ये सारे बंद हो चुके हैं। फिर भी मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। 2K8, 2K12, 2K22, ये हमारे सर्वर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये इनके वर्जन होते हैं, करेक्ट। अब अगर हम सर्वर ला रहे हैं तो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। कैसे इंस्टॉल करेंगे वो नेक्स्ट प्रोसेस में देखेंगे कि उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, करेक्ट। अगर हमारे पास क्लाइंट मशीन जैसे लैपटॉप हमने लिया है या डेस्कटॉप लिया है, तो उसमें हम डालेंगे विंडोज 10, 11, 7 या 8
इस तरह से डालेंगे। अगर हम लाइनेक्स मशीन पे अगर लाइनेक्स डाल रहे हैं तो लाइनेक्स में आते हैं हमारे उबंटू, RHEL, रेड हैट या सेंटोस, इस टाइप के लाइनेक्स में सॉफ्टवेयर आते हैं, ओएस आते हैं। ये बहुत वर्जन होते हैं। ये लाइनेक्स में अगर हमने सॉफ्टवेयर सर्वर वर्जन डाला है तो सर्वर पे वर्क करेगा, अगर डेस्कटॉप वर्जन डाला है तो डेस्कटॉप पे। तो इट्स अप टू यू कि किस टाइप का हार्डवेयर आप ला रहे हैं, उस हिसाब से आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। ये तो हो गए हमारे बेस ऑपरेटिंग सिस्टम। बेस ओएस जो हम न्यू हार्डवेयर पे इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद जितनी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर हम इंस्टॉल करते हैं। और नेक्स्ट देखेंगे हम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। पॉपुलर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जो मैंने ऑलरेडी इसको कवर किया हुआ है, तो अभी के डेट में यही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहे हैं करंट में, ठीक है। बेसिक फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, जो बेसिक फंक्शन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो होता है जैसे हमने ऑपरेटिंग सिस्टम किसी सिस्टम में डाला, किसी कंप्यूटर्स में डाला, तो वो सबसे पहले आपको ओपन करके दे देगा, एक प्लेटफॉर्म तैयार कर देगा जिसके ऊपर आप कोई एप्लीकेशंस डालें या गेम के सॉफ्टवेयर डालें, डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर डालें या फिर प्रोग्रामिंग के सॉफ्टवेयर डालें, व्हाटएवर जो भी आपकी नीड है उसके हिसाब से आप डालेंगे। बट अगर ओएस नहीं डाला है किसी लैपटॉप में, किसी सिस्टम में, तो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते, करेक्ट। तो आपको वो ध्यान रखनी है कि जब तक ओएस नहीं डलेगा तब तक हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते, या बेस ऑपरेटिंग सिस्टम डलने के बाद ही कोई हार्डवेयर अटैच कर सकते हैं, जैसे प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, ठीक है। तो जब बेस मशीन इंस्टॉल हो जाएगा तभी उनके ड्राइवर्स डलेंगे और वो कनेक्ट हो पाएंगे। तो बेसिक फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज ये होता है कि फर्स्ट हम इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद हमारा सिस्टम रेडी हो जाता है, एटलीस्ट 80% रेडी हो जाता है वर्क करने के लिए। उसके बाद हम अपनी नीड अनुसार माइक्रोसॉफ्ट ओएस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करेंगे, जिसमें कि हमारा MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारी चीजें यूज करने के लायक करेंगे। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर होते हैं दो तरह के होते हैं, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि एक तो होता है ओएस और दूसरा जिसे बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही ओएस बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जैसे कि PDF रीडर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, कोरल, फोटोशॉप या SQL, MS ऑफिस, कोरल, विंजी, MS SQL, MS SQL जो डेटाबेस होता है, ओरेकल, ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, ये ओएस डलने के बाद होती है, जिसपे कि हम वर्क करते हैं, अपने ऑफिस पे वर्क करते हैं। जैसे ऑफिस, मान लीजिए आपको
कोई लेटर बनानी है तो MS ऑफिस स्टोर करेंगे और उसमें MS वर्ड खोलेंगे, वहां पे आप लेटर क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई अकाउंटिंग का काम करनी है, अकाउंटिंग के लिए MS एक्सेल ओपन करेंगे और उसमें कर सकते हैं। वैसे बेसिकली अकाउंटिंग के लिए आता है टैली सॉफ्टवेयर, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है टैली, जिसमें कि हमारी सारी की सारी फाइनेंशियल वर्क होती है टैली पे। अब इनको हम देखते हैं कि फर्स्ट हम इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। इसमें एक और OS आती है जिसको मैकबुक बोलते हैं, मैक बोलते हैं, मैक। मैक जो OS होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, उसके लिए हार्डवेयर भी डिफरेंट होते हैं। तो जब हम मैक इंस्टॉल करते हैं तो उसके लिए अलग से सेपरेट हार्डवेयर होते हैं मैकबुक, जिसमें हम मैक OS इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर, अब हम देखते हैं कि ये जो OS होता है इसको हम इंस्टॉल कैसे करते हैं, OS इंस्टॉल करने के बाद एप्लीकेशंस इंस्टॉल कैसे करते हैं, इनके हम प्रोसेस को समझेंगे। तो सबसे पहले OS इंस्टॉल करने के लिए कोई भी OS, चाहे आप क्लाइंट वर्जन हो या सर्वर वर्जन हो, सबसे पहले इनकी आती है हमारी ISO फाइल होती है, जो जिसके थ्रू हम किसी भी ड्राइव को जैसे हमारी DVD होगी, सपोज मान लीजिए DVD, या ड्राइव में आ जाती है पेन ड्राइव या HDD या एक्सटर्नल HDD, इनको सबसे पहले थ्रू ISO इनको सबसे पहले हम एक बूटेबल डिस्क बनाते हैं। अब बूटेबल डिस्क बनाने का क्या प्रोसेस है, ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाई हुई है कि बूटेबल किसी भी पेन ड्राइव को बूटेबल कैसे बनाते हैं, ये आप इस वीडियो को रेफर करके आप चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पे मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको OS की ISO फाइल चाहिए, whatever you want, आप जो भी चाहते हैं। अगर क्लाइंट चाहते हैं Windows 10, 11, 7, 8 जो भी चाहते हैं उसकी ISO फाइल होनी चाहिए। उसके बाद एक सॉफ्टवेयर आता है रोफूस करके, या बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, थ्रू कमांड प्रॉम्प्ट भी इसे क्रिएट कर सकते हैं, बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं। तो बेस्ट ये है कि रोफूस सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कीजिए। एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है, उसको इंस्टॉल करने के बाद उस पर जस्ट क्लिक करेंगे, ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद वो पूछेगा कि आपके पास ISO फाइल कहाँ पे है, ठीक है। ISO फाइल का पाथ देंगे आप ब्राउज करने के बाद, वैसे मैंने सारे प्रोसेस दे रखे हैं, आप उससे चेकआउट कर लेना, ठीक है। सो दैट देखिए फर्स्ट जो हमारे स्टेप्स है किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डालने का, सबसे पहले हमें बूटेबल बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। बनाने के बाद वो एप्लीकेशन का ISO का पाथ पूछेगा, पाथ कहाँ पे रखा हुआ है, कहाँ पे आपने स्टोर कर रखा है ISO फाइल अपने हार्ड डिस्क में, उसको डायरेक्ट लोकेशन देंगे। लोकेशन देने के बाद ऐड कर लेगा। ऐड करने के बाद उसमें आता है आपका एक ऑप्शन आता है फाइल सिस्टम का, कि जो पेन ड्राइव है उसको किस फाइल सिस्टम में हम फॉर्मेट करें। ये चीज़ मिसिंग हो रही है। दो तरह के फाइल सिस्टम बेसिकली यूज होते हैं हमारे OS में, FAT32 एंड NTFS फाइल सिस्टम एंड एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम। ये फाइल सिस्टम यूज होते हैं फॉर कोई भी ड्राइव अगर फॉर्मेट होती है तो उस समय भी ये पूछेगा आपसे कि किस फाइल सिस्टम में से फॉर्मेट करना है। वॉट एवर यू वांट, आप फैट सेलेक्ट कर लेना। फैट वैसे नॉर्मली बुक करते नहीं है, क्योंकि फैट जो सपोर्ट करता है ओनली 4 GB को सपोर्ट करता है। 4 GB की फाइल ही वन टाइम में आप डाल सकते हैं उसमें, तो बाद में हम कवर करेंगे, ठीक है। अभी उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। तो
आप लोग समझ पाए होंगे कि पहले बूटेबल बनाते हैं, बूटेबल बनाने के बाद उसको किसी लैपटॉप में या डेस्कटॉप में इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट करने के बाद उसको पावर ऑन करेंगे, पावर ऑन करने के बाद उसके ऑन करने से पहले ये भी मैंने ऑलरेडी वीडियो क्रिएट कर रखी है कि कैसे एक ओएस को इंस्टॉल करते हैं। तो इस वीडियो को चेकआउट करके आप IT सुनील चैनल पे जाके वहाँ पे चेकआउट कर लेना, देख लेना कि कैसे मतलब एक ओएस इंस्टॉल करते हैं थ्रू स्टार्टिंग। तो इतना तो कर सकते हैं आप लोग। तो आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे कि ये जो ओएस है या एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल कैसे करते हैं और उनके क्या यूज़ होते हैं। बाकी आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो मैं इसको अगेन लैपटॉप पे शो कर दूंगा, दिखा दूंगा, बना दूंगा वीडियो इसकी, सो दैट कि आप लोग को क्लियर हो पाए कि ये सारी चीज़ें कैसे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आई होप। अगर कुछ डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके बताना, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई टू यू। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक ऐसे देखते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यही तो रिवार्ड्स है हमारे लिए, आप लोगों का प्यार है। ऐसे प्यार करते रहेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे, आप लोगों को आगे बढ़ाते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।